जो मानव के भीतर सद्गुरु हैं, इनके पास हर प्रश्न का समाधान है। जिस मानव के भीतर जो प्रश्न उठेगा, उसी प्रश्न का समाधान यह सद्गुरु, ये पारगुरु उसी प्रश्न का समाधान देंगे। अगर आपका प्रश्न आनंद का होगा, आपका प्रश्न सुख सुविधा से ऊपर आनंद का होगा, तो आनंद ही तक आपका यात्रा होगा। स्वयं का बोध तक या अगर प्रश्न है आपका, तो स्वयं का केवल बोध ही होगा। आपका प्रश्न उस सत्य तक होगा, तो आपका सत्य ही तक खोज होगा, या सत्य तक ही आपका यात्रा होगा। कहने का मतलब, जिस व्यक्ति का जैसा प्रश्न होगा, वो वैसा ही उसका समाधान मिलेगा। इसी सदगुरु के भीतर, इसी सदगुरु के पास वो सारा समाधान है। खोज आपका केवल उस विराट परमात्मा तक होना चाहिए, तो आपका यात्रा उस विराट परमात्मा तक होगा। अगर आपका खोज केवल आनंद तक रहेगा, तो आनंद ही तक केवल आपका खोज जारी रहेगा, या आपका खोज का समाधान आनंद ही तक मिलेगा। अगर आपका खोज पीड़ा है, आपका खोज या आपका दर्द पीड़ा है, तो उस पीड़े का दर्द उसका समाधान केवल वहीं तक होगा कि आपका पीड़ा मिट जाएगा। अगर आपका खोज धन दौलत में है, तो सुख सुविधा इस शरीर के भीतर वो जो सदगुरु है उसका समाधान दे देगा। आपका खोज उस पर विराट परमात्मा तक है, तो उसका यात्रा वहीं तक होगा, उस विराट परमात्मा तक ही होगा। अगर आपका खोज उस सत्य तक है, तो उस सत्य तक ही यात्रा होगा। अगर आपका खोज इस शरीर को होश पूर्वक छोड़ने की कला को सीखना चाहते हैं, तो आपका खोज वहीं तक होगा। अगर आपका खोज आप कौन है, आप कहां से आए हैं, आप कहां जाएंगे, इन 3 प्रश्नों का है, इसी 3 प्रश्नों का समाधान मिलेगा। आपका खोज केवल उस सत्य तक होना चाहिए कि सत्य क्या है। उस सत्य तक जिसका खोज होता है, वहां तक सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन जिसका बीच ही तक उसका यात्रा या खोज होगा, तो उसका बीच ही तक यानी अधूरा ही तक उसका खोज होगा, तो अधूरा ही उसका समाधान मिलेगा। खोज आपका पूरा होना चाहिए, यानी सत्य तक होना चाहिए, उस विराट परमात्मा तक होना चाहिए, क्योंकि समाधान आपका विराट परमात्मा तक मिलेगा। अगर जैसा आपका खोज होगा, वैसा ही आपका समाधान भी मिलेगा। अगर मोह माया का खोज है, आपका धन दौलत का खोज है, तो उस सदगुरु के भीतर जब चलेंगे, तो वहीं तक यात्रा होगा आपका। जैसा खोज होगा, वैसा समाधान मिलेगा आपके भीतर। इसलिए खोजने का तौर तरीका भी सही अपनाइए, या सहज होने के लिए मार्ग को सही अपनाइए। सहज का मार्ग सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है। जिसने अपने जीवन में खोजा, वो सही मार्ग ढूंढा और सरल मार्ग पर चला या सहज मार्ग पर चला, अपने जीवन में वो संत ही बन गया। अगर उस सत्य तक यात्रा है आपका, खोज जारी रहेगा, तो उस सत्य तक ही समाधान मिलेगा, उस विराट परमात्मा तक समाधान मिलेगा, उस विराट परमात्मा में समाधान मिलेगा, वो अनंत अविनाशी में समाधान मिलेगा। जैसा आपका प्रश्न होगा, वैसा आपका समाधान मिलेगा। अपने जीवन में सहज हो जाइए, सरल हो जाइए, क्योंकि संत का जीवन एक सरल होता है, एक सहज होता है। जब व्यक्ति के जीवन में वह प्रेम प्रकट हो जाता है या सार शब्द प्रकट हो जाता है, तो उसका जीवन अद्भुत हो जाता है। और सार शब्द के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वह आपका प्रश्न है या आपका ही खोज है, और आपके ही भीतर सार शब्द प्रकट होगा और आपको ही मिलेगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें सार शब्द दे देगा या प्रकट करा देगा। आपको ही बैठने की जरूरत है, आपको ही स्थिर होकर बैठने की जरूरत है। अन्यथा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर जाकर खोजने की जरूरत नहीं है। किसी मंदिरों में नहीं मिलेगा, किसी किताबों के माध्यम से नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपके सदगुरु के माध्यम से मिलेगा, उस विराट परमात्मा के आशीर्वाद से मिलेगा। आपको केवल बैठ जाने की जरूरत है। जो अपने जीवन में बैठ गया, उसी के जीवन में वो सार शब्द प्रकट होगा। जो अपने भीतर अंतर्मुखी हुआ, उसी के जीवन में वो सार शब्द प्रकट होगा। उसी के जीवन में गहन शांति में उतरेगा, उसी के जीवन में वो आनंद मिलेगा, उसी के जीवन में शरीर को छोड़ने की कला को सीखेगा, उसी के जीवन में उस सत्य तक पहुंचेगा, उस विराट परमात्मा तक पहुंचेगा। जो अपने प्रश्न का जैसा प्रश्न रखेगा, वैसा ही सदगुरु के माध्यम से, परमात्मा के आशीर्वाद से वहां तक यात्रा होगा। जो भी महापुरुष यात्रा किए भीतर का, उन्हीं को वो सत्य का मार्ग मिला और विराट परमात्मा का मार्ग मिला। जिन्हें किताबों में खोजा,
वह उलझ करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जिन्हें मंदिरों में खोजा उनका भी जीवन बर्बाद हो गया, उलझ के रह गया। इन मन के तरंगों से ऊपर की ओर उठिए, सहज हो जाइए, उस विराट परमात्मा तक चलिए। आपका शांति, आपका परम शांति उस विराट परमात्मा से ही मिलेगा। जो सदगुरु है आपके पास, आपके भीतर, उसी के माध्यम से मिलेगा। आपको केवल बैठ जाने की जरूरत है। ये कोई खोजने का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन खोज केवल सबका सत्य का मार्ग होना चाहिए, सहज का मार्ग होना चाहिए। इसको आप 3 महीने में भी इसको निर्धारित कर सकते हैं, या 3 महीनों में इसको आप सार शब्द को अनुभव कर सकते हैं, 1 महीनों में अनुभव कर सकते हैं, 1 दिन में भी अनुभव कर सकते हैं सार शब्द को, या अपना पूरा जीवन भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसा जिसका मार्ग रहेगा, जिसका जैसा खुमारी रहेगा, जिसका जैसा लगन रहेगा, वैसा ही सार शब्द अपने जीवन में प्रकट होता है। जिसका जितना ही खुमारी या लगन या समर्पण भाव, जितना ही तीव्रता होगा, उसके जीवन में कम से कम समय में वह यात्रा हो जाएगा। जिसका ऊपर के ऊपर केवल मन के तरंगों में उलझ करके केवल देख रहा है या सुन रहा है कि फला भी कहते हैं, ढेकाना भी कहते हैं, चलो एक दिन बैठ ही जाते हैं, तो बैठेगा तो उसका पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन जो खुमारी के साथ या होश के साथ या लगन के साथ बैठा, तो उसका यात्रा कम से कम समय में होगा, उसका यात्रा जल्द से जल्द होगा, उसका यात्रा कम से कम समय में होगा। वो अपने लक्ष्य तक कम से कम समय में यात्रा कर लेगा। इसलिए खोजने का तौर तरीका भी सही होना चाहिए, मार्ग भी आपका सहज होना चाहिए। जैसा आपका प्रश्न होगा वैसा ही आपके भीतर के सदगुरु